नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना और आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम सेक्स समाधान। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अशोक क्लिनिक के डॉक्टर राहुल गुप्ता और उनके साथ में है डॉक्टर मीना गुप्ता। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दोस्तों कहते हैं दोस्ती एक दिल का रिश्ता है जो बिना शर्तों के निभाया जाता है। इसमें दूरियां हो तो परवाह नहीं, क्योंकि दोस्तों को तो दिल में बसाया जाता है। जी हाँ, काश कि हर रिश्ता दोस्ती के रिश्ते की तरह खूबसूरत हो। जी हाँ, पति पत्नी का रिश्ता भी ऐसे ही होता है, लेकिन कभी कभी से इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि कोई अगर बात दिल में है तो बताई नहीं जाती, और यही बात कभी कभी दूर तक पहुंचती है और मुसीबत बन जाती है। डॉक्टर साहब, आज हम बात कर रहे हैं कि दोस्ती, अगर पति पत्नी के रिश्ते को भी दोस्ती की तरह निभाया जाए, अपनी दिल की बात कोई भी हो अपने पार्टनर से बताई जाए, या पार्टनर के फीमेल पार्टनर के मन में कोई बात हो तो वो अपने मेल पार्टनर को ज़रूर बताए। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही बात है ज्योत्सना जी। अगर हम एक कोई भी रिलेशन को देखते हैं तो जहाँ हम दोस्ती को अगर देखें तो दोस्ती में काफ़ी इक्वालिटी होती है जी। दोनों ही पार्टनर्स को अपनी सोचने की, अपनी लाइफ जीने की पूरी फ्रीडम होती है। तो आज के अगर हम दूसरे रिलेशंस में देखते हैं तो उसमें इतनी इक्वालिटी नहीं होती है, चाहे वो मदर फादर का रिलेशन है, जहाँ उसमें हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है। तो अगर कोई भी रिलेशन है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, अगर उसमें भी इक्वालिटी हो और उसमें भी दोस्ताना अगर व्यवहार हो, चाहे वो कोई भी रिलेशन है, तो वो हर रिलेशन को इम्प्रूव करने में बहुत ही बढ़िया काम करेगा। जी बिल्कुल। अगर कोई भी हमारे अंदर इनहिबिशंस हैं किसी को लेके, कि अगर हम जैसे हम एक इंडियन सोसाइटी में रहते हैं, यहाँ पर फीमेल्स को जनरली ये सिखाया जाता है, अगर हम सिर्फ मेट्रोज़ को छोड़ दें, कुछ बड़े शहरों को छोड़ दें, तो आज भी टाउन्स में, छोटे टाउन्स में, गांव में यही सिखाया जाता है कि आपको अपने हस्बैंड की बात माननी है, उनकी इच्छाओं का पालन करना है। पति जो है वो परमेश्वर है, ठीक है ना, वो आप उनकी चरणों की दासी हो। जी बिल्कुल। तो इस तरह से इक्वालिटी जो है वो दिखाई नहीं देती उसमें। तो उसमें प्रॉपरली वो है, एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। अगर कोई दिल की बात है तो बातों को कहने में जा तो वो सालों साल लग जाते हैं, जहाँ फिर वो उसको कह ही नहीं पाते हैं। और अगर जैसे हमारा जो प्रोग्राम है जो कि एक मैरिज लाइफ पे ऊपर आधारित है और स्पेशली जो है वो सेक्सुअल थीम्स को लेके है, तो अगर आप प्रॉपर कोई भी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है, अगर हम सबसे पहले हम कपल्स को, हर पर्सन को यही एडवाइस करते हैं कि कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई डिज़ायर लेवल में कमी है, उनकी फ्रीक्वेंसी कम है, जहाँ उनको कोई किसी भी लेवल का सेक्सुअल डिसफंक्शन है, जब तक आपस में आपका कम्युनिकेट प्रॉपर नहीं है, आप कोई भी आप नतीजे पे आप नहीं पहुंच सकते। आप अगर गैस भी लगाते हैं तो जनरली कहते हैं कि जे दुख दस्या था की दस्या, कह के दस्या था की दस्या। जी बिल्कुल। मतलब ये बात यहाँ पर हमारे सही लागू नहीं होती है। एक दूसरे की, आपको जो भी दिल में आपकी इच्छाएं हैं, आपके क्या टर्न्स ऑन हैं, क्या आपके टर्न्स ऑफ हैं, उसको खुल के आप जब तक कम्युनिकेट नहीं करेंगे, दूसरा पार्टनर अगर वो गैस लगाता है तो उसके गैस जो है वो कम जो है गलत भी हो सकते हैं। प्रॉपर कम्युनिकेशन से बहुत सी प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करा जा सकता है। और सेक्सुअलिटी में, काउंसलिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट है कम्युनिकेशन का। आपस में आपका खुल के कम्युनिकेट हो, अपने दिल की बातें हैं खुल के आप एक दूसरे से शेयर करें, तो नेचुरली वो आपकी लाइफ को है, आपस में दोस्ताना व्यवहार हो तो शर्म झिझक जो है वो कम हो जाती है, रिलेशन में इक्वालिटी आती है, तो उसमें रिलेशन जो है वो ज़्यादा फले फूलेगा और दोनों के ऊपर प्रेशर भी कम होगा। अगर सारा हम मेल सोसाइटी में बात करते हैं तो मेल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, तो उस प्रेशर के कारण भी अगर कोई सेक्स में, कोई रिलेशनशिप में कोई दिक्कत आती है तो उसको अगर आप शेयर कर लेते हैं, दोनों एक दूसरे के बर्डन को, उनकी प्रॉब्लम्स को, तो खुशियों को, तो आपकी मैरिज लाइफ जो है वो बेटर हो सकती है। जी बिल्कुल। अमूमन महिलाएं अपनी दिल की बात जो है वो नहीं बताती हैं, दिल ही दिल में घुटती रहती हैं, और इस तरह से उन्हें एक नई प्रॉब्लम। उसका कारण जो है हमारा कल्चरल जो है बैकग्राउंड। अगर हम वेस्टर्न कल्चर में देखते हैं तो फीमेल्स जो हैं वो काफ़ी वहाँ पर ओपन है, वो अपनी जो है बातों, उनकी इक्वालिटी जो है काफ़ी है। मगर हमारे कल्चर में कुछ इस तरह से कुछ चीज़ें हैं कि उसको सिखाया जाता है कि पति परमेश्वर है, ये है, इस तरह की चीज़ें सिखाने के कारण वो इक्वालिटी जो है वो वहाँ नहीं बन पाती। जी, पति की बात तो माने, बिल्कुल माने, जायज़ हो वो भी माने, लेकिन अपनी बात भी कहीं ना कहीं रखे ज़रूर। अपनी राय जरूर देनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, अपनी राय, उसकी इम्पोर्टेंस भी होनी चाहिए। फीमेल्स का ही नहीं है, हमारी इंडियन सोसाइटी में इवन अगर आप देखें, जैसी लड़की की शादी हो जाती है ससुराल में भी
जो बड़े बुजुर्ग हैं या हस्बैंड हैं, कई छोटे टाउन्स में जैसे देखेंगे, उनमें भी ये ईगो होती है कि नहीं, वाइफ है तो जो मैंने कह दिया वही सही है। तो उनमें भी उनके हस्बैंड्स को भी इक्वली अपनी वाइफ्स को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। उनके क्या सुझाव हैं, स्पेशली जो उनकी अपनी मैरिटल जो रिलेशनशिप्स हैं उनमें तो उनकी राय होना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, एक दूसरे की बात को समझना बहुत ज़रूरी है, बात है। करना बहुत ज़रूरी है। जी दोस्तों, हमारा आपसे जो रिश्ता है वो भी दोस्ताना रिश्ता है, अपने दिल की बात हमसे ज़रूर करें। और चलिए अब ले लेते हैं आपके सवाल। डॉक्टर साहब ये चंडीगढ़ से हैं, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, एज 28 ईयर्स ओल्ड है और डिलेड इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है। देखिए, एजैकुलेशन जैसे मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन होती है, पर कुछ लोगों को एजैकुलेशन होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और एजैकुलेशन जो है वो नहीं हो पाती है। हर जैसे हम इंडिविजुअल किसी की बात करते हैं तो हर अपने इंडिविजुअलिटी होती है, तो उसका कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हो सकते हैं। जैसे अगर उनकी कोई मास्टरबेटरी हैबिट्स हैं, वो कोई पर्टिकुलर स्टाइल से करते हैं, या कितना उनको प्रेशर चाहिए, अगर वो डिज़ायर उस चीज़ में उनको प्रेशर नहीं मिल पाता है तो उसका कारण उनको एजैकुलेशन नहीं हो पाती है। तो इसके कुछ मेडिकल कॉज भी हो सकते हैं। अगर वो एंटी कोई डिप्रेसेंट ड्रग्स ले रहे हैं तो उसके कारण भी एजैकुलेशन जो है कई बार काफ़ी डिले हो जाती है और इवन एजैकुलेशन नहीं हो पाती है। तो इसके लिए एक प्रॉपर, जैसे हम जो आज का हमारा थीम भी है, भी कम्युनिकेशन, एक दोस्ताना व्यवहार होना चाहिए। आप एक दूसरे से खुल के बात करें भी, आपको क्या उसमें अच्छा लगता है, क्या आपके टर्न्स होने हैं जिससे आपकी एक्साइटमेंट जो है वो बन सके। और एजैकुलेशन होने में अगर कोई पर्टिकुलर स्टाइल है, आपको कुछ पार्ट्स हैं जो आपके जो आपको ज़्यादा जिससे ज़्यादा एक्साइटमेंट मिलती है, ज़्यादा सेंसिटिव है, तो उस पार्ट को जो है वो स्टिमुलेट किया जा सकता है ड्यूरिंग जो है इंटरकोर्स। और इसके लिए कुछ एक्सरसाइज होती हैं जिसको कि हम स्नेट फोकस कहते हैं, उसके ज़रिए से इसको जो है हल किया जा सकता है। इसमें एक सीरीज़ ऑफ एक्सरसाइज होती हैं जो कि आप अपने पार्टनर के साथ प्राइवेसी में आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं और विदिन 6 to 8 वीक्स में इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट इसमें मिल जाते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, वक्त हो चला है कि छोटे से ब्रेक का। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।